हम कहते हैं चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा बड़ा पुराना साथी है, लेकिन चीन को भी बाज़ार नज़र ये आता है कि हमारे हवाले से कुछ जो है हमारे ऊपर भी उनके एतमाद जो है उस तरीके से नज़र नहीं आता। कुछ बात की जाती है कि कहीं शेकी है चीन भी हमारे हवाले से। 30 अरब डॉलर जिसमें इन्वेस्ट हो चुका है, जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत में कमीशन किए गए थे, और ये वो तवानाई है जो पाकिस्तान में अभी इस्तेमाल ही नहीं हो रही, और उसकी वजह से हमारे कैपेसिटी चार्जेस में बताया गया कोई 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा कोई सिर्फ हमने चीनी कंपनियों को देना है 1.2-3 अरब डॉलर। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब कहाँ आन खड़ी हुई है, मुश्किलात क्या हैं? देखिए मलिक साहब, पाकिस्तान शुरू ही से मुश्किलात का शिकार रहा है, मुआशी मुश्किलात भी हैं, और उसी की वजह से हम फिर बैरूनी महाज पे, खारजा महाज पे मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि हमारी एक तरफ अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ भारत है, तो उसकी वजह से उन तमाम मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, यानी वो कंपाउंड हो जाती हैं। तो अब ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान में एक बार फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि उस हुकूमत को कोई तस्लीम करने पे तैयार नहीं है, और बदकिस्मती से तासुर ये बन रहा है कि पाकिस्तान उस हुकूमत को तस्लीम करवाने के लिए पेश है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई दानिशमंदी का ये तकाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत का या उनकी हिमायत में एक चैम्पियन के तौर पे आगे हो। जो बड़े ममालिक हैं इस ख़ित्ते के, चाहे वो रूस है, चीन है, मेरा ख़्याल है ये लीड उनको लेनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के जो महदूद नौइयत के इस वक्त ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, उसका एक ख़ास प्रिज्म है, और वो बेसिकली इंडो यूएस जिसको कहते हैं एक ऐनक है जिसकी नज़र से पाकिस्तान को देखा जाता है, वो एक बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। लिहाजा बेहतरीन इसका तरीक़ाकार ये है, हल ये है कि आप तालिबान या अफ़गानिस्तान के महाज पे सफ़ अव्वल में नज़र ना आएँ, भले सफ़ अव्वल में नज़र आने वालों की आप सपोर्ट करें, लेकिन पेश ना हो, ताकि ये तासुर पैदा ना हो कि हम अफ़गानिस्तान को अपनी एक कॉलोनी के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, हम कहते हैं चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा बड़ा पुराना साथी है, लेकिन चीन को भी बाज़ार नज़र ये आता है कि हमारे हवाले से कुछ जो है हमारे ऊपर भी उनके एतमाद जो है उस तरीके से नज़र नहीं आता। कुछ बात की जाती है कि कहीं शेकी है चीन भी हमारे हवाले से। देखिए, उसका बज़ाहिर बराह रास्त जो ताल्लुक़ बन रहा है वो मंसूबे हैं तवानाई के, जो तकरीबन 30 अरब डॉलर जिसमें इन्वेस्ट हो चुका है, जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत में कमीशन किए गए थे, और ये वो तवानाई है जो पाकिस्तान में अभी इस्तेमाल ही नहीं हो रही, और उसकी वजह से हमारे कैपेसिटी चार्जेस में बताया गया कोई 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा कोई सिर्फ हमने चीनी कंपनियों को देना है 1.2-3 अरब डॉलर हैं, और जाहिर है वो एक लिहाज से इन्वेस्टमेंट है। चीनी बैंक उसमें बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, और उनको अगर अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा तो उनकी शिकायत वो किससे शिकायत करेंगे? वो जाएंगे वापस अपनी हुकूमत के पास, और हुकूमत आएगी पाकिस्तान की हुकूमत के पास। अब उसमें मसला ये है कि लेट्स मी पुट इट दिस वे कि ये अब दो इश्यूज़ हैं। एक है कि तवानाई के मंसूबों की वजह से वो पेमेंट्स जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है चीनी हुकूमत, उससे थोड़ा सा रखना आया है। चीन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, ठीक है, वो अपनी शराइत मनवाएंगे तो सही, जो भी पैसा लगाता है वो अपनी शराइत मनवाता है, लेकिन चीन वो काम नहीं करेगा जो अमेरिका ने गुज़िश्ता 20-25 बरसों के दौरान किया है। तो लिहाजा ये तासुर के बहुत ज़्यादा कोई बिगाड़ आ गया हमारा चीन के साथ ताल्लुकात में, वो नहीं आया। अलबत्ता अगर हमारे सियासी रहनुमा वही काम करते रहेंगे जो गुज़िश्ता 8-9 बरसों से हो रहा है, अगर यहाँ से इखलास का मुज़ाहरा ना हुआ, यहाँ से गुड गवर्नेंस के हवाले से कोई इशारे ना मिले चीनी हुकूमत को, तो ज़ाहिर है वो परेशान होंगे। सिक्योरिटी के मामले में जो लोग कहते हैं कि चीन परेशान है, वो बड़ी बचकाना सी बात है। चीनी इतने बच्चे नहीं हैं, भोले नहीं हैं, उन्हें मालूम है कि चूँकि चीन पाकिस्तान अब इकट्ठे हैं, और चीन पाकिस्तान का इकट्ठ भारत को पसंद नहीं है, अमेरिका को पसंद नहीं है,
इस वजह से वो हमेशा शाकी रहेंगे और शायद इस नौयत के काम होते रहेंगे। सिक्योरिटी के मामले पे जितना पाकिस्तान को इस वक्त कचोके लग रहे हैं, यानी हमारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद होते हैं, चीनियों पे भी हमला हो गया, 8-9 वो लोग मारे गए दासू में, तो ये तमाम मामलात मेरा ख्याल है साथ साथ चलते रहेंगे। जिस मुल्क को जो सूट करता है वो काम करता है। वो बुनियादी तौर पे देखते हैं अपने इक्तिसादी मफादात, और इक्तिसादी मफादात अगर अमेरिका के जुड़े हुए हैं भारत के साथ, और भारत के मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त हैं, वहाँ पे तमाम तर उसूल और ज़वाबित और हुकूक इंसानी की चीज़ें बिल्कुल सेकेंडरी सानवी हो जाती हैं। अमेरिका के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और इस वक्त भारत और अमेरिका के दरमियान कोई 20 अरब डॉलर के बराबर दिफाई सौदों का सिलसिला चल रहा है। बहुत सारा असलहा भारत ख़रीद रहा है अमेरिका से। भारत बड़े दिफाई निज़ाम सॉफ्टवेयर्स इसराइल से भी ख़रीद रहा है। तो जो वो बिल्कुल एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप, ये फ्लर्ट नहीं है, ये अब इंडो यूएस स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप हो गई है। और उसके मुकाबले में यहाँ पाकिस्तान को, चीन को देखना होगा कि वो अपने इन ताल्लुकात को किस तरह एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप में तब्दील करते हैं। आपका इशारा शायद क्वाड की तरफ होगा। क्वाड आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान पे मुश्तमिल है। हो सकता है आपका इशारा ब्रिक्स की तरफ हो, उसमें ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है, इंडिया है। अब ये तमाम तर सिर्फ भारत के बड़े साइज़ की वजह से है, यानी 1.4 अरब नफूस पे मुश्तमिल मुल्क है, और वो एक मकनातीस का काम करता है बाकी ममालिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। तो इस पे कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। परेशानी हमें इस अमर पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का ताजिर हल्का जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट और सियासतदान किस हद तक पाकिस्तान को उन खतूत पे उस्तवार करना चाहता है जिन खतूत पे मिसाल के तौर पे बीजेपी हुकूमत ने इंडिया को उस्तवार किया है। बाबूक्रेसी जो है उसका ख़ात्मा चाहिए ताकि जो ब्यूरोक्रेट है